नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन के मैथ की बुक का सोल्यूशन कक्षा 10 के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 13E और जो अध्याय है उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर हमने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब सवाल को आगे हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपके पास किताब नहीं है तो हर एक सवाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टाइप किया हुआ है। कह रहे हैं कि विमाओं 49 सेंटीमीटर गुणे 33 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर के घनाभ के आकार के लोहे के एक टुकड़े को पिघला करके एक गोले में बदला जा रहा है। गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घनाभ की लंबाई। तो जो पहले लिखा होता है वो लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई। तो यह है आपका 49 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई ये हो गया आपका 33 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई और ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख देंगे लोहे से निर्मित, ताकि हमारा सवाल और कुछ चार चांद लग जाए उसकी लैंग्वेज में। अब घनाभ से गोला प्राप्त किया जा रहा है। आपको पता है जब एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदला जाएगा तो पहली आकृति का आयतन दूसरी आकृति के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 49, चौड़ाई 33, ऊंचाई 24। जब इन तीनों का आपस में गुणा करते हैं तो आ रहा है 38,808 और इकाई क्या लगा दिया? घन सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा घनाभ का आयतन। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम माना घनाभ को पिघलाकर निर्मित गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। अब इसलिए नीचे हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन। देखिए भाई, घनाभ का आयतन है 38,808 और गोले का आयतन क्या है हमारा? गोले का आयतन है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आगे सॉल्व करेंगे। 38,808 गुणे 3/4 बराबर 22/7 गुणे आर क्यूब। यहाँ से हो जाएगा आपका आर क्यूब बराबर 38,808 गुणे 3 गुणे 7/4 गुणे 22। यहाँ से आर क्यूब बराबर इन सब का जब आपस में गुणा करेंगे तो आ रहा है 8,14,968/88 भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर क्यूब बराबर 9,261। आर बराबर हो जाएगा आपका घनमूल 9,261 और आर बराबर घनमूल ये आपका आ गया 21 गुणे 21 गुणे 21। यहाँ आर बराबर हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे हम कि गोले की त्रिज्या, जो गोला घनाभ के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है उसकी जो त्रिज्या होगी तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 21 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि एक मिस्त्री ईंटों की विमाएं दी गई हैं 270 सेंटीमीटर गुणे 300 सेंटीमीटर गुणे 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है जिसमें एक ईंट की माप इतनी है
22.5 सेंटीमीटर गुणे 11.5 सेंटीमीटर गुणे 8.5 सेंटीमीटर। यदि यह मान लिया जाए कि दीवार का 1/8 भाग मसाले से निर्मित है तो दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगी हैं। चले भाई सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि दीवार की विमाएं, अब ये हो गया आपका लंबाई बराबर 270 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 300 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर ये आपका 350 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे चूंकि घनाभाकार दीवार का आयतन, और ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 270 गुणे 300 गुणे 350। जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो आपका आ रहा है कोई घन सेंटीमीटर। ये आपका जो इसकी विमाएं हैं वो मिल करके ये आयतन तैयार कर रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहा है कि चूंकि दीवार का 1/8वां भाग मसाले से निर्मित है, इसलिए दीवार का ईंटों से निर्मित भाग बराबर दीवार का आयतन माइनस 1/8 गुणे दीवार का आयतन। देखिए दीवार का आयतन क्या है आपका, ये आपका कैलकुलेशन आप देखते रहिए। जब हमने 8 का भाग दिया तो 8 का भाग देने से ये वैल्यू आई। अब घटाने पर हमें प्राप्त हो रहा है आपका, और इकाई क्या लग गई, घन सेंटीमीटर। ये वो दीवार का भाग है जो ईंटों की सहायता से निर्मित किया गया है। अब यहां पर लिखेंगे घनाभाकार ईंट की विमाएं अब सबसे पहले बात आता है लंबाई। लंबाई हो गई आपकी 22.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो गई आपकी 11.25 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई ईंट की ये हो गई 8.75 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा आपका कि ईंट का आयतन। अब ईंट भी घनाभाकार है तो यह हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई क्या है आपकी 22.5, चौड़ाई 11.25 और ऊंचाई 8.75। जब इनका आपस में गुणा किया गया तो आपका आ रहा है 2214.844 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि दीवार निर्माण में लगी ईंट का आयतन ईंटों का आयतन
बराबर ईंटों द्वारा निर्मित दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। चलो भाई, ईंटों द्वारा निर्मित दीवार का जो आयतन है वो हमने यहां पर नोट किया और एक ईंट के आयतन को नोट किया, और जब हमने भाग दिया तो हमारा दशमलव में मान प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनके जो नियरेस्ट नंबर है जो आपके विकल्पों में से मिल रहा है वो है 11,200 ईंटें। ये आपका आंसर हुआ। तो आपका सवाल बहुत ही आसान था, दशमलव में प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि ईंटों की संख्या को हम दशमलव में नहीं लिख सकते, इसलिए हमें जो नियरेस्ट उत्तर है जो विकल्पों में से आ रहा है उसका चयन करना होगा, और वो उत्तर आ रहा है 11,200 ईंटें। उम्मीद है कि आपको सवाल हल कराने के तरीके पसंद आए होंगे। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।